अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ़ौज का कोई भी मामला हो उस पर हमें बड़े कोई दानिशवरी जो है वो देखने को मिलती है। जो फ़ौज के नाकद हैं वो ओहो हो हा करते हुए देखने को मिलते हैं, और जो ज़ाहिर बात है हमायती हैं वो वाह वाह करते भी हुए नज़र आते हैं। आजकल एक ड्रामा चल रहा है जी, एक अहद वफा था, उसके बाद सिनफ़े आहन, बड़ा तस्करा सुनने को मिल रहा है और उसकी बड़ी रेटिंग भी देखने को मिलती है, बच्चे घरों में, औरतें भी। और मैं बजाते खुद बड़ा वो दिलचस्पी से वो ड्रामा देखता हूँ, जिसमें बड़ा दिखाया गया है कि जो लड़कियां हैं वो बड़ी दिलचस्पी लेती हैं फ़ौज में जाने के हवाले से, और मुख्तलिफ कल्चर भी उसमें देखने को मिलते हैं उस ड्रामे में। तो इसका जो है वो उसी पर हम बात करने के लिए आज ज़ीशान साहब से दोबारा हम इस पर बात करते हैं कि ज़ीशान साहब, ISPR हमें पहले भी हमें ड्रामे देखने को मिले, जैसे कि हम बात करते हैं अहद वफा है, इससे पहले माजी में PTV पर काफ़ी ड्रामे चला करते थे। लेकिन अब ये जो सिनफ़े आहन है, इसमें बाकायदा पूरी वो जो है वो स्टडी से लेके और फौज में जाना, वहाँ पर जो ट्रेनिंग होती है, ISSB कैसे होता है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए ये बनाया गया है। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या ISPR सिर्फ अब ड्रामे बनाकर इमेज बिल्डिंग करेगा? देखिए, ये अब जो आपने क्वेश्चन किए हैं, दो मिक्स क्वेश्चन है। पहला ये है कि ISPR क्या ड्रामे बनाकर मतलब इमेज बिल्डिंग करेगा, और दूसरा ये है कि सिनफ़े आहन क्या है, बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो पहले सवाल का ये है कि बिल्कुल ISPR के काम ड्रामे बनाना है, क्योंकि ISPR देखे ना आप, वो इंफॉर्मेशन रिलेटेड है। उसने जाके बॉर्डर पे जंग नहीं लड़नी, उसने ज़हनों में जंग लड़नी है। ज़हनों में जंग कैसे लड़ेगी? जाहिर है ऐसे ही लड़ेगी ना। अपनी कौम को फौज के बारे में बताना है, उसकी इमेज बिल्डिंग करना है। इदारे इस इंफॉर्मेशन का काम ही यही है। अगर दुनिया में कहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है इंफॉर्मेशन सेक्टर में, तो जाहिर है उसके पीछे मिलिट्री ब्रास है, उनके लोग हैं, और इसी से रिलेटेड है कि वो उससे मुतल्लिक आप मतलब खुद फिल्में ड्रामे दिलचस्पी से देखते हैं तो आपको पता है कि हॉलीवुड में कितनी फिल्में आती है, बॉलीवुड में जो वो नाकाम तरीन होता है उस पर कैसी फिल्में बनाते हैं, और उनके क्या मकासद होते हैं। जाहिर है उनके भी यही मकासद होते हैं ना, कि जो अपने हक में लोग हैं उनके जहनों में मजीद उनके करीब हो जाए, और जहाँ कहीं सवालात हैं उनका जवाब दिए जाए, अपने नाकिदीन के मुंह बंद किए जाए। तो इसलिए होता है, और ISPR ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो अलग बात है, अलमिया ये है ना कि मुल्क में चूंकि इंडस्ट्री नहीं है, वैसे अच्छे ड्रामे नहीं बनते और अच्छी फिल्में नहीं बनती, तो इसलिए हमें इन पे वो इतराज़ हो जाता है। अगर दुनिया के बाकी ममालिक में चूंकि 100 फिल्में उनकी आती है तो 1-2 इनकी भी होती है, तो किसी को एतराज़ नहीं होता। हमारे यहाँ अच्छी फिल्म, अच्छा ड्रामा प्रोड्यूस ही नहीं, हॉलीवुड अगर बना रहा है, बॉलीवुड बना रहा है, जरूरी है हमने अब उनको कॉपी करना है, हमने वही करना है जो वो कर रहे हैं। जाहिर है, क्योंकि आज के ज़माने में चैलेंजेस सेम है। आप देखें ना, सिर्फ फौज, आज की जो फौज है उसे सिर्फ सरहद पे नहीं है कि आपने वो किसी के साथ सीज फायर करके मामला हल कर लेंगे। नहीं, आज की फौज आपके यूथ को ब्रेन वॉश कर रही है हर मामले में। ये वो क्वेश्चन उठा रहे हैं और कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। आप देखें ना, आपको मतलब किताबें में वो आप थोड़ा सा गूगल करें तो आपको लगेगा वो जजीरों के मालिक हैं, तो वो कौन से जजीरे हैं, आज तक कहाँ इस्टेब्लिश हुई हैं वो उसके सोशल मीडिया के मुताबिक तो बहुत कुछ। तो उस इंफॉर्मेशन का मकसद यही होता है ना कि आपको मुतरफ़र करना है, कि अगर आप सोच रहे हैं उस शोबे को चूज करने का तो उस हवाले से आपको मिसगाइड किया जाए, ताकि आप कहें इस्तेसाल होता है, सिफारिश होती है, पैसा होता है, तो वहाँ कुछ होता ही नहीं है। तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। सही है, ज़रूरत नहीं। मैं इस ड्रामे में गुज़श्ता किस्त में हमें देखने को पहले इसमें इस तरह बात कर लेते हैं कि अब ज़ाहिर बात है फ़ौज का कोई मामला होता है तो उसमें नाकदीन भी अपनी अपनी राय देते हैं, राय देना हक है सबका। बिल्कुल। अब जिस तरह कहा गया इस ड्रामे में, एक फिक्रा था कि फ़ौज में सिफारिश नहीं चलती, क्योंकि वो एक किरदार कहता है कि जिसका फ़ौज में एडमिशन नहीं होता, ISSB क्लियर नहीं कर पाता, वो आके घर में ये करता है कि जी मेरे जी उत्थे ते कर्नल, जरनैल ते ब्रिगेडियर की सिफारिश चलती है, जबकि वो मुखालफ जो लड़की होती है जिसका ISSB में एडमिशन हो जाता है, वो कहते हैं जी फ़ौज में सिफारिश नहीं चलती। अब इस बयान का सोशल मीडिया पर बड़ा तस्करा सुनने को मिलता है कि ले जी फ़ौज तो बस जी अपने जो है अपनी जो है तशहीर के लिए ऐसे ड्रामे बना रही है। देखिए, बुनियादी बात यह है कि हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उसी इदारे में कुछ मेरिट है। अगर उसमें मेरिट ना होता तो हम डिस्कस ही ना कर रहे होते।
क्योंकि भाईजान वो आपका इदारा है, मुनज़्ज़म है, हम जो मर्जी कहें ना, जिस वजह से भी है, जो भी वजूहात है, ठीक है गलत है, वो एक बात की बहस है, लेकिन वो है ना, वो इसी वजह से तो चल रहा है। बाकी वरना अगर वहां भी यही होता कि भाईजान उमर साहब रिश्तेदार इन्हें सपोर्ट करें, इन्हें ला दो, बाकी मुल्क के शोबों की तरह होता, वहां जो मर्जी कहें, आप लेफ्टिनेंट जनरल, आप मुझे एक चीफ बता दें, एक कोर कमांडर बता दें जिसका बेटा जाके चीफ बनाओ या वो कोर कमांडर बनाओ, तो ये तो नहीं है ना। इधर तो वजीर आजम के बच्चे क्या वजीर आजम नहीं बन चुके या उम्मीदवार नहीं है, नहीं चलो तो इसलिए ये कहना कि जी वो तशहीर कर रहे हैं, जाहिर है ऐसा कल्चर है, हाँ जाहिर है वहां भी इंसान है, पाकिस्तानी है, थोड़ा बहुत जरूर हो जाता होगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप ISS भी ना क्लियर करें और आपने लेफ्टिनेंट कर्नल का बैज लगाया, ये तो कम से कम नहीं हो सकता ना। ये तो आप मानते हैं, उनके नाकिद भी मानते हैं ना। और जो चीज अच्छी देखे, अच्छी बहस करने का ये मतलब होता है कि आप जो अच्छी बात है उसे माने, जो गलत है उसे उस पर तनकीद करें। नहीं देखिए 90% जो लोग इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि फौज में जो है वो आपका टैलेंट चलता है, आप अगर SSB क्लियर करते हैं तो आगे जाते हैं। इसकी मेरा कहने का मकसद ये है कि इसकी इतने तशहीर करने की क्यों जरूरत पेश करने आ रही है? नहीं, इस वजह से अब ये जो मतलब आपका पहला सवाल भी था कि ड्रामा बनाने की सनफियान ख़वातीन को, यानी कि क्यों इतना, बेसिकली ये है कि चूँकि आपको पता है हमने तो सुनहरे दिन देखा था जिसकी वजह से वो एक यूथ में अल्फा ब्राओ चार्ली और वो अहद वफा, फिर तो अब वो चूँकि अब वो फौज बाकायदा ख़वातीन को हिस्सा बना रही है, तो जो कि फौज की अपनी कंस्टिट्यूंसी है ना, फौज की कंस्टिट्यूंसी, फौज क्या चाहती है कि हमारा इदारा ऐसे हो जैसे मतलब है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है इस वक्त लोग भर्ती होते हैं वो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस में होते हैं, तो उनकी ख्वाहिश है कि ये तादाद जो है हमेशा मौजूद रहे। वो कब होगी? जब लोगों को इंस्पायरेशन होगी, ख्वाब होगे, वरना जिन हालात में आपको पता है 10-12 सालों में आपने भी देखा जितनी शहादतें हुई और या जितना मतलब फोर्सेस ने टफ टाइम देखा, आज पाकिस्तान के आप किसी इलाके में चले जाएं, आपको हर कब्रिस्तान में 2 झंडे नजर आएंगे, तो ये इसके बावजूद मतलब अगर लोग फोर्सेस में जाना चाहते हैं तो यह जाहिर है ये इंस्पायरेशन जज्बा खाली प्लाट के लिए तो कोई नहीं जाता कि ये लो भजन है इसके लिए जान दो। तो ख़वातीन को भी राग़िब करने का मकसद यही है, चूँकि ख़वातीन थोड़ा नई आ रही हैं तो उन्हें समझाने के लिए कि हर प्रोसेस ऐसे स्टेप है, कोई वहाँ पे लिए पाबंदियां नहीं है, कोई आप पे कोई दोष नहीं है। हाँ, वो जिस ड्रामे में भी दिखाया भी गया स्टेप बाय स्टेप, हाँ कि वो हर चीज एडमिशन कैसे लेना, वो एडमिशन कैसे लेना, हर चीज राग़िब कर रहे हैं, सिस्टम ओपन कर रहे हैं ताकि ये देख ओवरव्यू कर सके कि जिसने आना है, जिसको उस तरफ इंटरेस्ट है तो मोस्ट वेल। हाँ, उसमें जो है सोसाइटीज भी दिखाई गई है, बलूचिस्तान से एक तबका, एक क्रिश्चियन, बिल्कुल ये कि वहाँ इन चीजों का से फर्क नहीं वहाँ पे सकाफत, यहाँ पे सुबाइयत, लसानियत, कोई मायने इन चीजों का कोई फर्क नहीं। आप में अगर आप फौज के हैं तो आपको लिया जाएगा, अगर आप नहीं है तो आपको नहीं लिया जाएगा, फिर आपको डजंट मैटर क्या हु आर यू। चले ये ड्रामा चलो चल रहा है, क्या मुस्तकबिल में ऐसे मजीद ड्रामे बनेंगे या बनने चाहिए? मैं तो कहता हूँ उमर साहब सिर्फ इन चीजों पे नहीं बनने चाहिए। ये जो हम देखते हैं, हमें तो ये भी हमारी जनरेशन को पता चलना चाहिए कि कुलभूषण कैसे पकड़ा गया था, वो मंसूबा कैसे प्लान हुआ था, फिर एग्जीक्यूट कैसे किया था, कितने लोगों ने उसमें क्या क्या कंट्रीब्यूट किया था, कैसे उन्होंने क्या क्या फेस किया था। इस बात में मैं आपकी तायद भी करूंगा। मुंशी रफीक कौन था? नहीं, पाकिस्तान की एटॉमिक एनर्जी, ये जो पाकिस्तान का एटॉमिक पावर बनना है, इसके पीछे किन लोगों ने काम किया, मुंशी रफीक का क्या किरदार था, ये भजन है। ये जब तक आप अपनी यूथ को नहीं बताएंगे आप छुपाते रहेंगे। मैं तो उन लोगों से डिसएग्री करता हूँ, ISPR वालों से भी, कि आप सिर्फ उन चीजों पे ना बनाएं जो आप बताना चाहते हैं, आप बाकियों पे बनाएं, ओपन करें। अब हॉलीवुड अगर बॉलीवुड की फिल्में अगर देखें आप, हाँ, मैं कहने का मकसद एक एक पॉइंट को जिस अफगान वार पर कितना करते हैं, वो ऐसे लगता है अभी आप मतलब लिख ले 5-10 साल बाद हॉलीवुड से ऐसी फिल्में आएंगी कि अफगानिस्तान से अमेरिका तो जीत के निकल गए। तो अगर वो सारा कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, सारी पाबंदियां, अफगान वार पे वो हजारों किताबें लिखते हैं, कल्चर ही वर्ल्ड जो पहली जंग अजीम हुई उस पर हर चीज वो हर कौम यही करती है ना, अपने हीरोज को वो बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। इंडिया को देखे, हमारे सामने वो कहते हैं उन्होंने मार खाई, हमारी फोर्सेस से क्या हालात हुआ, और फिर धड़ाधड़ फिल्में बना रहे हैं जैसी जित गए। बहरहाल जी जो भी है, ड्रामे ऐसे मुस्तकबिल में बनने चाहिए ताकि जारी बात है हर अदारा बिल्कुल। और देखे पाकिस्तान आर्म फोर्सेस किसी शख्सियत की तो नहीं है
कि एक आर्मी को चीफ है या कोई डीजी आर्मी कामयाब होगा तो मुल्क कामयाब हाँ होगा। जाहिर है, अगर देखें बाकी इदारों में भी काम करना चाहिए ना, लेकिन वो आर्मी का काम नहीं, आर्मी का अपना काम है, तो जो उनका काम है वो कर रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह मजीद करना चाहिए, मजीद चीजों पे भी ड्रामे बनने चाहिए। हाँ बाकी है वैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हमें फैलाने की जरूरत है। हम अगर सिर्फ सास बहू के रोना धोना घरेलू साजिश पे कर रहे हैं तो इस पे ISPR का क्या कसूर है? बिल्कुल जी, हमारी स्क्रीन हमारे टीवी पर ऐसे ड्रामे जो हैं वो मुस्तकबिल में आने चाहिए या नहीं, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार ज़रूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।